हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। कल उन्होंने अपने इस्तीफे में इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप लगाया था। किरण ने इस्तीफे में लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी केवल एक ही व्यक्ति की जागीर बनकर रह गई है और ऐसे में सवाल ये कि क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने फिर से अंतरकलह की एक बड़ी चुनौती आने वाली है। और इसी खबर पर मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार मेरे साथ हैं और नीरज पांडे भी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करते हुए, ये विधानसभा के चुनाव तो सर पर है हरियाणा में और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। दोनों ही किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति बीजेपी में शामिल कुछ ही देर के बाद हो भी जाएंगे। क्या जानकारी? निश्चित रूप में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है, क्योंकि किरण चौधरी बड़ी नेता हैं कांग्रेस की, मंत्री रही हैं, कई अहम पदों पर रही हैं, बेटी भी पूर्व सांसद हैं श्रुति चौधरी, और बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है। तो जाहिर सी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार से हैं, उनकी बहू हैं और ऐसे में वो सक्रिय राजनीति में पिछले काफ़ी सालों से किरण चौधरी सक्रिय हैं। ऐसे में कांग्रेस से उनका इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना निश्चित रूप में विधानसभा चुनाव में फ़ायदेमंद होगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये करती रही कि जहाँ भी राज्य में चुनाव लड़ती है, कोशिश उनकी वही होती है कि वहाँ के जो लोकल बड़े लीडर्स हों, ग्राउंडेड लीडर्स हों, उनको पार्टी में शामिल कराया जाए। और किरण चौधरी के सामने भी एक बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस में उनके लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहते हुए किरण चौधरी मुख्यमंत्री बन नहीं सकती हैं। हो सकता है कि मंत्री बन पाएँ ना बन पाएँ, या कल सरकार उनकी बने ना बने, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में उनके लिए एक बड़ा अवसर था कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हों। भारतीय जनता पार्टी के जरिए अपनी एक अलग राह उन्होंने तय की है और अभी थोड़ी देर बाद, जहाँ मैं हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फ्रेंस हॉल है, थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि यहीं पर किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। जी ठीक है। विधानसभा चुनाव से पहले ये विन विन सिचुएशन तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन जैनेंद्र, ये कितना नुकसानदायक होगा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए, ये तो चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा कि कितना नुकसानदायक हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा जाट चेहरा किरण चौधरी हैं और जाट समाज के बीच बीजेपी पैठ बनाने की कोशिश हरियाणा में लगातार कर रही है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा अब तक बीजेपी कांग्रेस से नहीं तोड़ पाई थी। और किरण चौधरी के तौर पर एक बड़ा जाट चेहरा जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को मिला है और बंसीलाल की विरासत तो उनके साथ जुड़ी हुई है। हालांकि देखिए, ये जनता ही तय करती है कि कोई भी जो राजनीतिक दांव है वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। और इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया, मेरे साथ डॉक्टर नरेश हैं। किरण चौधरी का जाना कितना बड़ा झटका है और आप खुद जाट समाज से आते हैं, क्या लगता है कि ये एक बड़ा कैच बीजेपी के लिए? देखिए, दुखद है। किरण चौधरी जी को बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं रहना चाहिए था। उनको ये महसूस करना चाहिए कि अशोक तंवर का क्या हाल हुआ, जयंत चौधरी का क्या हाल हुआ। जाट उसके साथ है जो जाटों के साथ है, जो सत्ता के साथ है, जाट उसके साथ कभी नहीं रहा। और आज जब लग रहा है कि हरियाणा के अंदर सरकार बन सकती है, लोगों के हक और हकूक की लड़ाई, झटका तो लगा है ना। किरण चौधरी बड़ी नेता तो है, झटका तो लगा है। निश्चित तौर पर किरण चौधरी का जाना बड़ा दुखद है, परंतु किरण चौधरी जी का हाल वही होगा जो पूर्व में जो बड़े बड़े नेता गए थे वापस लौट के आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की सुनवाई नहीं होती पार्टी में? वो चिट्ठी लिखकर गई जो इस्तीफे में कह रही है कि हरियाणा कांग्रेस को निजी जागीर की तरह चलाया जा रहा है, सीधा निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। क्यों पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर नाराजगी है तो उसको दूर करने की कोई व्यवस्था? नहीं, देखिए, किरण चौधरी जी का कहना गलत है। पीछे राज्यसभा चुनाव में भी उनका नाम विवादों में आया था और उसके बाद अब की बार अगर टिकट नहीं हुआ तो सामने विधानसभा का चुनाव था। उनको बड़े रूप में देखना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने उनको सदैव पदों से नवाजा है, उनके परिवार को नवाजा है। तो ऐसे समय पे जाना तो जयचंद और मीर जाफर भी उन पे हंस रहे होंगे, ये कहना है।
देखिए बीजेपी में शामिल हो गई किरण चौधरी, अब उन्हें परोक्ष रूप से गद्दार कहा जा रहा है। अब देखिए किरण चौधरी भी अपने राजनीतिक भविष्य के लिए गई हैं कांग्रेस में। वो साफ तौर पर देख रही थी कि चूंकि उनकी बेटी जो 2009 में सांसद थी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से 14 और 19 में हारी, तो इस बार टिकट नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है किरण चौधरी को लग रहा था कि अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस पर एक तरीके से उनका एकाधिपत्य है और यही वजह है। और जब श्रुति को टिकट नहीं मिला, नाराजगी तो तभी से बाहर आ रही थी। अब उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की भी गई या नहीं की गई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन खैर, बीजेपी में शामिल होने से पहले किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाते हैं। सैलाब उमड़ के आ रहा है और ये इसलिए क्योंकि भाजपा की जो नीतियां रही हैं देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी को जो बार बार लोग चुन रहे हैं, वो एक इसी में एक अपने आप में प्रमाण है कि किस तरीके से लोकप्रियता आज के दिन भाजपा की बढ़ती जा रही है। और इसी के कारण आज सारे की सारे आज इकट्ठे हुए हैं इसी जोश के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ कि हम सब इकट्ठे होकर ईमानदारी के साथ भाजपा को मजबूती दें। तो जैनेंद्र और नीरज अहम जानकारी इस खबर पर दे रहे थे। जैनेंद्र, आपका शुक्रिया। नीरज, आप बने रहे हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।